अब बात करते हैं गाजियाबाद के उस वीडियो की जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब इस मामले में दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले ने ट्विटर के इंडिया हेड के अलावा एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर भी नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े मामले की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मोहम्मद आसिफ खान, स्वरा भास्कर, आरफा खानम शेरवानी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बुजुर्ग की पिटाई वाले वीडियो के मामले में स्वरा भास्कर, आरफा खानम शेरवानी और मोहम्मद आसिफ खान ने अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाया। शिकायत में कहा गया है कि इन ट्विटर यूजर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं और ये जानने के बावजूद कि ट्वीट का समाज पर बड़ा असर पड़ेगा, इन लोगों ने बिना तथ्यों की जांच किए अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी जानते थे कि इस घटना का कोई सांप्रदायिक आधार नहीं है। इसके बावजूद भड़काऊ ट्वीट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में नहीं रखा गया। गाजियाबाद के जिस लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट हुई, वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी लोनी बॉर्डर थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत की है। उनकी मांग है कि इस घटना के सिलसिले में आपत्तिजनक ट्वीट करने के कारण इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किए जाए। और ख़ासतौर से इसके लिए क्योंकि राहुल गांधी इस बात को ट्वीट नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात को देश एकदम देखता गंभीरता से लेता है। तो ये कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी सख्त और ये समाप्त हो चुका था। राहुल गांधी ने बिना वजह घुसकर बिना जानकारी लिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें मुस्लिम भी हैं और ये इशू दूसरा है, इसको हिंदू मुसलमान बनाने की उन्होंने कोशिश की। उन्हें लगा कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा, मैं पहल कर लेता हूँ इसमें और मुझे मुस्लिम का वोट मिल जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि और तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, सब जगह समाप्त हो गए हैं। तो जो इन्होंने किया ये बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध किया है, इस पर इनका तुरंत इनकी गिरफ्तारी भी हो, रासुका लगनी चाहिए। इस बीच बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट के 2 आरोपी सद्दाम और इंतजार को गाजियाबाद की एक अदालत ने आज अंतरिम जमानत दे दी। इसके पहले हमारे कैमरे पर इंतजार ने स्वीकार किया कि यह घटना तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है और उसी ने अब्दुल को परवेश से मिलवाया था। कब से जानते थे अब्दुल को? उन्हें जानता था मैं 25-30 साल से। 25-30 साल से जानते हैं। अच्छा, आपने ही बाकी से मिलवाया था, चाहे वो परवेश हो चाहे ये सब हो? हाँ, मैंने मिलवाया था। मैंने अपने साले को फोन किया। क्या बोला था आपने? मैं इन्हें परवेश के पास ले जा। क्या परवेश ने आपको इसके लिए फोन करा था कि मेरे पास भेजो? हाँ, मेरे पास बोला था उसने। अच्छा, आप लोग भागे क्यों हुए थे आप? नहीं, हम तो यहीं थे, हम नहीं भागे। अच्छा जी, आप भागे हुए नहीं थे? अच्छा, ये क्या बाबा तंत्र मंत्र करते थे शुरुआत से? हाँ जी, करते थे। दरअसल ये दोनों ही वो अहम किरदार हैं जिनके जरिए बाकी आरोपियों की अब्दुल समद से जान पहचान हुई। जैसा कि अभी हमारे कैमरे पर खुद कबूल किया इंतजार ने कि इसी ने ही सबसे पहले बाकी आरोपियों से यानी परवेश से मिलवाया था और साथ ही 25 साल से ये अब्दुल समद को जानता था। यानी कि जो इंतजार है वो आरोपियों के और जो पीड़ित पक्ष तथाकथित पीड़ित पक्ष है उन दोनों के बीच की कड़ी है और इसी ने ही बाकी आरोपियों से मिलवाया था। और इसी के कहने पर जो अब्दुल समद है वो परवेश के घर गया था तंत्र मंत्र करने के लिए और बाकी आरोपियों से मुलाकात भी और उनके घर भी जो तंत्र मंत्र किया गया वो इंतजार के कहने पर ही किया गया था। इस मामले में 7 जून को फेसबुक लाइव करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। अनूप शहर कोतवाली में उम्मेद पहलवान, ताजुद्दीन, फिरोज, आलम, जावेद और दूसरे 90 से 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने का आरोप लगाया गया है। इस बीच सद्दाम भी एक वीडियो में ये बता रहा है कि ये मामला दरअसल तंत्र मंत्र और ताबीज़ से जुड़ा हुआ है। अब्दुल समद पर आरोप है कि उसके तंत्र मंत्र और ताबीज़ के चलते परवेश के परिवार में अनहोनी हो गई। महीने का बच्चा मर गया, उसके बाप का परवेश के परवेश के उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया, परवेश ने जहर खा लिया। तो सर वहाँ पर आया, फिर इंतजार को बुलाया। वहाँ पर इंतजार को बुलाने के बाद तो सर वहाँ पर इनकी बातचीत हुई आपस में। सोपी जी को वहाँ पर भेज दिया इन्होंने गोदाम में। वहाँ पर सर सोपी जी की दाढ़ी वाड़ी कल्लू ने काट दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।